हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, डीमन नाइट सोच रही थी कि ऐसे तो बाकियों के लिए मैं डीमन नाइट क्लैन की किंग हूँ, मैं टॉप में वर्ल्ड के, पर मेरे लिए वो जो पोजीशन थी वो बस स्टार्टिंग पॉइंट ही थी। मेरे पास काफी ज्यादा अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। सो एपिसोड नंबर 315 की स्टार्टिंग होती है। ऑब्वियसली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है लॉ ऑफ लाइफ की, वो काफी ज्यादा डीपर और डीपर बनती जा रही थी हर दिन। पर जितना मर्जी मैं ट्राई किया, मैं 10th लेवल पे नहीं पहुंच पाए लॉ ऑफ लाइफ की, जो कि परफेक्ट स्टेट होती है। तुम तब तक वहां पे नहीं पहुंच पाओगे जब तक तुम्हारे पास लेवल ऑफ डेस्टिनी होती है किसी तरह की, मतलब सर्टेन लेवल की, मतलब हेवनली वेनेटेटी कर सकते हैं। वो सोच रही थी कि मैं 9th और 10th लेवल के बीच में जो बाउंड्री उसे नहीं तोड़ पा रही हूँ पावर ऑफ लॉ ऑफ लाइफ में। ऐसा बोला जाता है कि जिनके पास 36 लोटस लीव्स ओपन होते हैं और जिनके पास महायाना लोटस पोजेस करते हैं, वो इस बाउंड्री को स्टेप ओवर कर सकते हैं। पर वो लोटस है क्या चीज? वो लोटस पीपल की डेस्टिनीज को क्यों रूल करता है? और अगर लॉ ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो एक मार्शल आर्टिस्ट जब डिवाइन सीरियलम तक कल्टीवेट करता है तो उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो थियोरेटिकली एटर्नल लाइफ को रीच कर सकती है। वेल, मतलब कभी ना मर सकता है वो। पर 30,000 सालों के बाद जो 5 सेलेस्टियल डिके होता है वो उसके ऊपर पड़ जाता है। चाहे कितना मर्जी ऑर्डिनरी पीपल स्टडी क्यों ना करें, वो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। बाद में मेरे को समझ आया कि इस यूनिवर्स में काफी ज्यादा रूल्स हैं और काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, और जो आंसर है इन चीजों का वो मेरे को शायद गॉड डोमेन में मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि जो गॉड डोमेन है उसने काफी सारी चीजों को छुपा के रखा हुआ है और ऐसे ही क्रिएचर्स को छोड़ा हुआ है, कुछ पता नहीं होने, और ऐसे ही अनआंसर्स, मतलब आंसर नहीं है उनके पास। मैंने काफी ज्यादा टाइम मिस्टीरियस लड़की को पूछा था ये कौन रूल्स ऑफ हेवन को कंट्रोल करता है थंडर्स रोड टोकन से, और क्यों सिर्फ ट्रू गॉड्स ही यूनिवर्स की लाइन को क्रॉस कर सकते हो, गॉड डोमेन में एंटर कर सकते हैं। तो उसने मेरे को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। मैं इन रिस्ट्रिक्शन से पीछे छुड़ाना चाहती थी, और मैं ये तभी कर सकती जब मैं गॉडहुड को खुद ऑब्टेन कर पाऊँ, गॉड डोमेन में जाके फाइंड आउट कर पाऊँ। इसलिए मैंने हेवनली वेनेटेट्स की बात नहीं सुनी जो मेरे क्लैन में थे, और अपनी सारी कल्टीवेशन और टैलेंट को खो दिया। मेरे को 1/3 वाटर लगा पूल ऑफ फेथ का अपने आप को रिइंकार्नेट करने के लिए और ड्रीम बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए। अगर बात की जाए 3 सुप्रीम आर्टिफैक्ट की डीमन नाइट क्लैन के, तो वो यूज हो सकते हैं सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए, बायो इनहेरिटेंस की, और फिर मैं लॉ ऑफ लाइफ को अनलॉक कर सकती हूँ। अगर मैं डिसाइड करती किस चीज को करने के लिए तो मैं करती हूँ उसे, चाहे कुछ भी हो, किसी भी कीमत पे करती हूँ मैं। जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे क्रश कर दूंगी। अगर इसने कोऑपरेट करने के लिए मना कर दिया और होली स्पिरिट को हैंड ओवर करने के लिए मना कर दिया है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वैसे एक लाइट बॉल को और एक डेथ बॉल को लुजंग की तरफ भेज दिया। लुजंग सोच रहा था एक ही चीज है, इतनी सा अजीब क्यों है। लुजंग भाग रहा होता है पर उसे दोनों तरफ से वो घेर लेती है और बंद कर देती है। किंग ऑफ लाइफ बोलती है कि अब अपने आप को एंजॉय करो। लुजंग एक सर्कल टाइप में फंस गया होता है। लुजंग ऐसे ही फ्लोट कर रहा होता है, सोच रहा होता है तो कुछ ज्यादा शांत है। मैं कुछ ज्यादा थक गया हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं ऐसे लेजिली फ्लोट होना चाहता हूँ। किसी वजह से जितनी मेरी फाइटिंग स्पिरिट है वो खत्म हो गई है, और ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को मरने वाली। मेरे को कभी भी मेरे पास ऐसे नेगेटिव इमोशंस नहीं थे जिसमें मैं मरने की सोचूं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते नहीं, जो किंग ऑफ लाइफ है उसने लुजंग को उस स्टेट में लेके चली गई है वो जो कि लाइफ और डेथ के बीच में ही होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि लिविंग बींग्स का लाइफ और डेथ के बीच में पड़ना ये तो काफी ज्यादा यूनिक स्टेट है। अगर थ्योरी की बात की जाए, कोई भी स्टेट में पड़ता है तो वो मरा भी होता है और जीवित भी होता है एक ही साथ में। अगर वो एक स्टेप फॉरवर्ड लेगा तो वो जिएगा, एक स्टेप बैकवर्ड लेगा तो वो मरेगा। लिविंग बींग्स जो इस स्टेट में पड़ते हैं, जो लिविंग बींग्स इस चक्कर में पड़ते हैं लाइफ और डेथ के, तो एक काफी ज्यादा एक्सट्रीम डिफिकल्ट स्टेट में पड़ जाते हैं, और उन्हें डेथ का डर रिस्टेन करके रखता है, वेल पकड़ के रखता है एक तरह से। और साउल के ऊपर भी काफी ज्यादा ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज होगा। मुझे लगता है कि अब लुजंग ट्रबल में है। किंग ऑफ लाइफ बोलती है कि तुम अपनी सोल को क्लियर रख पा रहे हो, तुम लाइफ और डेथ के बीच में हो फिर भी। वेल, ये जो तुमने फीड पाई है ये भी एक्सीलेंट है, जो तुम ऐसा कर पा रहे हो एक्सीलेंट ही है। ये हैरानी की बात नहीं कि जुन तुम्हें फॉलो कर रही थी। जुन हमेशा ऐसी होती थी, मतलब उसके पास अच्छी आंखें थी अच्छे लोगों को फाइंड करने के लिए, पर तुम ज्यादा टाइम तक नहीं बच पाओगे, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है इस वर्ल्ड के साथ। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगी उतना ज्यादा ग्रेटर इंपैक्ट पड़ेगा लाइफ एंड डेथ का तुम्हारे ऊपर। लुजंग ऐसे बैठा होता है। लुजंग सोच रहा था चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे आसपास है वो डिसअपियर हो रहा है। जो लाइन्स हैं, जो पीसेस हैं चेस बोर्ड के हेवन और अर्थ में, वो ऐसे फेंट और डिम होते जा रहे हैं। ये कैसा प्लेस है, मैं कहाँ पे हूँ? जो स्काई है मेरे ऊपर वो तो एंडलेस एबिस की तरह है। क्या ये इस वुमन की एबिलिटी है? लुजंग सोचता मैं मर नहीं सकता हूँ, पर ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है जितना मैंने सोचा था। ये तो मेरे को बहुत ज्यादा पेनफुल लग रहा है। मेरा माइंड ऐसी स्टेट में कि वो कम्प्लीटली शैटर हो सकता है। बोलते नहीं, मुझे फर्स्ट मूव करना पड़ेगा। वो बोलते कि डर से मेरे को अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना है। वो आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है डीमन नाइट की तरफ। और डीमन नाइट बोलते यूजलेस है, तुम्हारा जो मार्शल आर्ट्स का हर्ट है वो काफी ज्यादा स्टेबल है, पर ये तुम्हारे पास, और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जितने ज्यादा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हर्ट होगा उतने ज्यादा तुम्हारा डर भी स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। जब तुम्हारा डर एक सर्टेन पॉइंट में पहुंच
पहुंचेगा तो वो फट जाएगा, तुम्हारा हार्ट डर को नहीं सह पाएगा और वो फूट जाएगा और तुम मर जाओगे। लुजंग के दिल में दर्द हो रही होती है। लुजंग सोच रहा होता है इस तरह की इल्यूजन इस यूनिवर्स में, ये मेथड तो लुजंग सोच रहा होता है ये एक इल्यूजन का तरीका है इस यूनिवर्स में, ये मेथड बिल्कुल ही सिमिलर है जैसे मतलब किंग यूज कर रही है। उसमें एक इल्यूजन को ट्रैप करते हैं ओपोनेंट में और वो वैसे वहां पे मर जाते हैं, पर इसका जो मेथड है वो इल्यूजन की तरह तो लग ही नहीं रहा है और ना ही जो जी लियांगशांग ने ड्रीम यूज किया था उसकी तरह भी नहीं। ये रियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, मैं कैसे बाहर निकलूंगा। हुआ टेनविंग बोलता है कि लाइफ और डेथ के बीच में ये तो बहुत ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन लग रही है, अगर मैं इसके अगेंस्ट में फाइट करूंगा तो मैं कैसे डील करूंगा। कूडेंग बोलता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पर जो मेरी प्रिजर्वेरेंस है, जो मेरी स्टेट है माइंड की, वो ऐसी है कि खुद को सेक्रीफाइस करना बुद्धा को। तो ये जो लाइफ और डेथ की सिचुएशन है मेरे ऊपर लीथल नहीं है। अगर ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट की बात की जाए तो वो लाइफ और डेथ को पास करना चाहते हैं पीसफुली, तो उनका जो अकेली चॉइस यही है कि उन्हें ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा लाइफ और डेथ से खुद ही। पहले एक तरह से ये जो बुद्धा है तो इसने खुद ही, इसको कोई अटैचमेंट नहीं है इस वर्ल्ड से, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा इसके ऊपर। लुजंग के पास अटैचमेंट है। वो डैन बोलते हैं कि लाइफ और डेथ से ब्रेक थ्रू करना ये कैसे हो सकता है, ये इतना ज्यादा आसान नहीं होता मार्शल आर्टिस्ट के लिए। फिर हमें द्वारा अंदर का सीन दिखाया था। लुजंग बोलता है नहीं, मैं ऐसे से ज्यादा नहीं करने दे सकता, मतलब लंबे टाइम तक नहीं खींच सकता हूँ। वो टैकने के लिए जा रहा होता है, वो बोलता है मर जाओ, वो उसे आसानी से डॉज कर लेती है हंसते हुए। वो पीछे पीछे मूव कर रही होती है। लुजंग अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। लुजंग के दिल में फिर से दर्द होती है। किंग ऑफ लाइफ बोलती है कि वैली तो ज्यादा प्लीजेंट साउंड है ना, तुम्हारा हार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, पर जो तुम्हारी प्रेजरवेरेंस है वो यही है कि तुम सर्वाइव करना चाहते। लुजंग ऐसे गिरा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। लुजंग ऐसे खांस रहा होता है। किंग ऑफ लाइफ सोच रही होती है कि जो लुजंग हाँ इंडीड गिफ्टेड है, वो टॉप 10 में एंटर कर सका एंटायर यूनिवर्स में उस एज में कि मतलब वो 30 ईयर से कम एज का ही है। जुन के पास पक्का ज्यादा अच्छी आइज है। अगर तुम यहाँ पे गिरोगी नहीं, मतलब हार नहीं मानोगे, तो जुन को सपोर्ट करना वेल ठीक ही होगा, तुम कर पाओगे, ये प्रॉमिसिंग लग रहा है मुझे। किंग ऑफ लाइफ बोलती है कि वेल ये शेम की बात नहीं कि तुम अपने आप को लाइफ और डेथ के बीच में खो दोगे, ये प्रूव करता है कि तुम्हारा जो प्रिजर्वेरेंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जिन पीपल के पास स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेरेंस होती है वो मोर सक्सेसफुल होते हैं इस वर्ल्ड में, तो प्लीज गिव अप कर दो। वेल नॉर्मली प्रिजर्वेरेंस को तुम ऐसे बोल सकते हो या जान सकते हो कि मतलब हार नहीं माननी, एक तरह से करना है तो करना ही है। बोलते कि जब मैंने ओपन किया था गैप को लाइफ और डेथ के बीच में, तो मैंने डेथ की थ्रेट को यूज किया था अपनी लाइफ की प्रिजर्वेरेंस को इंक्रीज करने के लिए। वेल पता नहीं क्या बोल रही है। अगर तुम लाइफ और डेथ के बीच में जो गैप है उसे ब्रेक करना चाहते हो तो तुम्हें लाइफ और डेथ को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा खुद ही, पर लाइफ और डेथ को कॉम्प्रिहेंड करना इतने ज्यादा कम टाइम में वो यंग मार्शल आर्टिस्ट सिंपली नहीं कर सकते। लुजंग बोलते मैं कभी अपनी डिफीट को एडमिट नहीं करूंगा। लुजंग के दिल में और ज्यादा दर्द हो रही होती है। वेल यही सिंपली की हार नहीं मान रहा तो उतना ज्यादा उल्टा इफेक्ट हो रहा है इसके ऊपर। लुजंग सोच रहे थे नहीं, जो फोर्स है मेरे दिल के ऊपर वो और ज्यादा इंटेंस होती जा रही है, मेरी जो चेस्ट है वो एक्सप्लोड होने वाली है, मैं क्या करूं। इसने मेंशन किया कि मेरे पास अटैचमेंट है और ऊपर से सर्वाइवल का आइडिया भी है, मतलब मैं सर्वाइव करना ही चाहता हूँ, तो ये इम्पॉसिबल है लाइफ और डेथ के गैप को मतलब तोड़ना। अगर ऐसी बात है वो खड़ा हो जाता है। वो किंग ऑफ लाइफ बोलती कि मत करो इंसिस्ट प्रिजर्विंग के लिए ज्यादा, मुझे होली स्पियर ऑफ स्लॉटर को दे दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जुन की हेल्प करूंगी रिस्ट्रक्ट करने के लिए उसे स्पिरिट एम्ब्रियो का यूज करके। अगर तुम चाहते हो तो मैं इस बैटल के ऊपर भी गिव अप कर दूंगी। वो सोच रही होती है कि मैं बोलना चाहती थी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी तुम्हारी विश को फुलफिल करने के लिए, पर बुरी बात ये है कि मैं ऑलरेडी रीइंकार्नेट कर चुकी हूँ, तो मेरी स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ डिवाइन सी रेलम तक की है, तो ये इम्पॉसिबल है अगर मैं याओ की एनिमी बनी तो। पहले बोलने लगी थी कि ये जुन की हेल्प करेगी। वो सोच रही थी कि मेरे को सिर्फ होली स्पियर ऑफ स्लॉटर चाहिए इसकी जूमिंग रिंग से। अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और एक स्लैश उसकी तरफ भेज देता है। वो उसे डॉज कर लेती है और बोलती कि तुम, वो सोच रही होती है वेल उसके हाथ में चोट लग गई होती है, वो सोच रही होती है ये इस तरह से स्ट्रगल कर रहा है तो इसका मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, तो इसको बैकलैश भी उतना मिलना था, ये अनअफेक्टेड कैसे है। सो गाइस एपिसोड नंबर 315 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसे लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।